वेलकम टू इंडिया स्टडी 3.1। दोस्तों आज के इस वीडियो में होने वाला है आपका जीके का टेस्ट। ये जीके का टेस्ट 4 है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पूरा क्वेश्चंस का टेस्ट आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है। और दोस्तों आपको अंत में बताना है कि आपने कितना क्वेश्चंस का आंसर दिया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे जवाब देकर फिर वीडियो को आगे देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद वेद पर आधारित है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वेद है। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कौन सा वेद है जिसका जो संकलन है सेम जो है वो किस पे आधारित है, ऋग्वेद पे आधारित है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप लोग आंसर इसका कीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, सामवेद जो है, सामवेद का जो आधारित है वो किस पे आधारित है, ऋग्वेद पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन है जो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। ठीक है, इसके लिए 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ए। ठीक है, भागवत जो है वो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, शैक्षिक से। ठीक है, वैशेषिक से। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको आईटीबी पे ट्रेसमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। चलते दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता ये दोस्तों मोस्ट वीवीआई के अंदर है क्वेश्चन ये। ठीक है, मोस्ट वीवीआई के अंदर है, तो इसको आप लोगों को याद करके रखना ही रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अर्थशास्त्र है, राजनीतिक है, चिकित्सा है, धर्म है। ठीक है, चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है। 5 सेकंड का टाइम आप लोगों को स्टार्ट है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यज्ञ संबंधी। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान जो किस वेद से पता चलता है, ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। ठीक है, तो इसके लिए 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, यानी यजुर्वेद से पता चलता है यज्ञ संबंधी सभी विधि विधानों का पता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 6 नंबर, वैदिक युगीन सभा। ठीक है, वैदिक युग में जो सभा होती थी उसको ठीक है, वो मुख्यतः क्या थी। ठीक है, गांव में व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। ठीक है, राज्य दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या राज्य में समस्त लोगों को एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसके लिए भी आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, मंत्री परिषद थी। ठीक है, वैदिक युग की जो सभा थी वो क्या थी, मंत्री परिषद थी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ठीक है, वैदिक युग में कौन सी शासन प्रणाली जो थी वो सबसे लोकप्रिय थी। ठीक है, निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, 5 सेकंड का टाइम है आप लोग के लिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, गणतंत्र शासन प्रणाली जो थी वो ठीक है वैदिक युग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो ऋग्वेद है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ठीक है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। ठीक है, तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, दीजिए आंसर इसका। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, सांख्य। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, सांख्य जो भारतीय दर्शन के विचारधारा थे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ठीक है, अछूत की अवधारणा जो है किस काल में सबसे ज्यादा उदित हुई थी। ठीक है, ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में और धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, यानी धर्मशास्त्र के काल में जो है वो छुआछूत की, ठीक है, अछूत की अवधारणा सबसे ज्यादा उदित हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व किस लिए है। ठीक है, किस लिए है बोगाज कोई का महत्व। ठीक है, ऑप्शन देखिए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तिक का उल्लेख मिलता है। बी है, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी।
और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तब तक मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कल जो वीडियो आने वाली है वो वीडियो जो होगी, ठीक है, आपका साइंस जीके का टेस्ट होगा। साइंस में जो भी जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो आपका टेस्ट होगा, तो भी आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए थे, ठीक है, उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र, ठीक है, देवी सविता को संबंधित है, वो जो है किस पुस्तक से मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवद गीता। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक से लिया गया है गायत्री मंत्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दीजिए आप लोग, 5 सेकंड का टाइम है आप लोग के लिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। चलता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? धाक ने, गौतम ने, कपिल ने और जैमिनी ने। ठीक है, तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, आगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, गौतम ने। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ठीक है, निष्क किसको कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को, गाय के या तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के के? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीएससी 2005 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका जवाब आप लोग देखिए, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए, स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। ठीक है, स्वर्ण आभूषणों को जो है निष्क कहा जाता था। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है, गौतम है, जैमिनी है, शंकराचार्य है। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए, पतंजलि है। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। आप लोगों ने अभी इसका जवाब तो आप सोच के भी दे सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है। उपनिषद पुस्तकें हैं, ठीक है, उपनिषद पुस्तकें जो है वो किस पे आधारित है? धर्म पे, योग पे, विधि पे, दर्शन पे? ये भी यूपीपीएससी 2002 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मोस्ट भी आई है। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, 16 नंबर क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, दर्शन पे। ठीक है, उपनिषद जो है वो किस पे आधारित है? दर्शन पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य जो है उसमें सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी का किया गया है? ठीक है, सिंधु, उसके बाद है, ठीक है, शतुद्री, उसके बाद है सरस्वती और गंगा। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। वैदिक साहित्य में सबसे वर्णित नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सिंधु नदी है। ठीक है, सिन्यू हो गया यहाँ पे, आप सिंधु नदी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ठीक है, उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो कहाँ के शासक थे? काशी के थे, केकई के थे, पांचाल के थे और विदेह के थे। ठीक है, तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, केकई के शासक थे। कौन थे? अश्वपति जो थे वो केकई के शासक थे। ठीक है, किस काल के थे? तो उपनिषद काल के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, और दोस्तों ये 5वीं या छठा क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। ठीक है, नचिकेता और यम का जो ये कहानी थी, हमने 5वीं और छठी कक्षा में पढ़ी भी है। तो इसके लिए आपको जवाब देना है इसका। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कौन सी उपनिषद में है? ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में, उसके बाद कठोपनिषद में, उसके बाद केन उपनिषद में। ठीक है, तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, कठोपनिषद से इसको मिलता है। ठीक है, कठोपनिषद से लिया गया है नचिकेता और यम का संवाद वाली जो कहानी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक है, किस स्थल में खुदाई हुआ तो वहां से पता चला कि जो प्राचीन लोग जो थे लौह धातु का उपयोग भी करते थे। ठीक है, ऑप्शन है तक्षशिला, उसके बाद है अतरंजी खेरा, ठीक है, उसके बाद सी है कौशाम्बी और डी है हस्तिनापुर। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आंसर कीजिए इसका।
राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है, अतरंजी खेरा से प्रमाण मिला है लौह धातु के उपयोग करने का। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 प्लस इंपॉर्टेंट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपका एडीबी टेस्टमेंट एग्जाम्स के लिए। आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही किया है, तो वो आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा काम और करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जितना से जितना कर सकते हैं। कल जो दोस्तों क्वेश्चन आने वाली है वो जीके का, ठीक है, साइंस जीके का क्वेश्चन है, तो वो वीडियो में आपको जरूर देखना है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, डेली अपडेट होते रहिएगा, यहाँ से जीके क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।